हम फायर सेफ्टी को डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फायर कंपार्टमेंटेशन। इससे पहले 6 लेक्चर फायर सेफ्टी पे मैंने डिलीवर किए हैं, उनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मुशाहिद हैदर यूट्यूब चैनल को विजिट करें। फायर कंपार्टमेंटेशन को समझ रहे हैं तो फायर को हम डिफरेंट कंपार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी, एक हिस्से में फायर स्प्रेड हुई है तो वो दूसरे हिस्से में नहीं जा सकी। क्यों? इसको फायर कंपार्टमेंट कर दिया, या हमने फायर रेटेड वाल्व यूज़ किए हैं, फायर रेटेड डोर यूज़ किए हैं। फायर इन वॉल्स को क्रॉस नहीं कर सके, इनसे आगे नहीं आ सकी, तो फायर कंपार्टमेंटेशन से कहते हैं। एक और वीडियो देखें। अब इस रूम, ये एक ऐसा रूम है जब ये डोर खुलेगा, यहाँ अंदर कमरे में किसी चीज़ को कुछ आग नहीं लगी, लेकिन जो ये सारी बिल्डिंग है इसे आग लग चुकी है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो डोर था इसे हमने फायर रेटेड डोर्स और फायर रेटेड वाल्स बनाए हुए थे, जिसकी वजह से आग अंदर नहीं आ सकी। बाकी आप देखें इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतने रूम्स हैं, कोई भी रूम सर्वाइव नहीं कर सका, हर जगह आग लग गई है। तो फायर कंपार्टमेंटेशन में हम ऐसे डोर और वाल्स यूज़ करते हैं कि फायर उन्हें क्रॉस नहीं कर सकती। हमें क्या एडवांटेज है? लाइफ सेफ्टी, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, बिजनेस कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब फायर कंपार्टमेंटेशन में बेसिकली 5 आइटम्स हैं। एक है फायर वॉल्स, आपने देख ली, ये फायर वॉल्स है, फायर इसे क्रॉस नहीं कर रही। फिर है फायर डोर्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ये फायर डोर है, फायर डोर ने फायर को कंटेन किया। फिर होते हैं फायर डैम्पर्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में वेंटिलेशन के लिए हम डैम्पर्स यूज़ करते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। अब अगर एक रूम में फायर है तो वहाँ वेंटिलेशन के थ्रू फायर बाकी बिल्डिंग में फैल सकती है। जो फायर डैम्पर्स होते हैं, डैम्पर के साथ ये फायर कनेक्शन होता है। जैसे ही फायर डैम्पर्स में आने लगती है, इसे सिग्नल मिलता है कि फायर आ रही है, ये डैम्पर्स क्लोज हो जाते हैं। डैम्पर क्लोज होने की वजह से फायर इसे क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन डैम्पर्स क्लोज हो गए और फायर यहाँ से मूव नहीं हो सकती। फिर होते हैं फायर स्टॉपिंग मटेरियल। बेसिकली ये वर्टिकल स्ट्रक्चर होती हैं, ये कंक्रीट फ्लोर हो सकते हैं, वॉल्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से फायर क्रॉस नहीं कर सकती। एक और है सील पेनिट्रेशंस। सीलिंग हम इस तरह के यूज़ करते हैं जिनसे फायर आगे नहीं जा सकती, इन्हें इनट्यूम्सेंट सीलेंट्स कहते हैं। इसकी आगे एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। अब जो ये वॉल है कितनी देर फायर को कंट्रोल कर सकती है, ये डैम्पर है कितनी देर फायर को कंट्रोल कर सकता है, या ये वॉल्स हैं या ये सीलेंट्स है, डिपेंड करता है उनकी रेटिंग कितनी है। जितनी इस डोर की रेटिंग थी उतनी ही देर फायर इसके अंदर नहीं जा सकी। तो फायर रेटिंग, जो एस्केप रूट्स होते हैं उनके 60 to 120 मिनट्स फायर रेटिंग है, यानी कि इतनी देर वो आग को कंटेन कर सकते हैं। प्लांट रूम की 2 आवर्स है, स्टोरेज एरियाज की 1 आवर है, और जो ऑफिस स्पेसेस हैं उनकी 1 आवर तक लिमिटेड है। कुछ फायर कंपार्टमेंटेशन में कुछ फेलियर्स हैं। जो केबल्स होते हैं वो अनसील्ड होती हैं, वो जो मैंने आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, जो बाज का जो फायर डोर्स है ना, इनका सिस्टम ये होता है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से फायर डोर्स को खुद खुला छोड़ दिया जाए या इसके आगे आप कोई चीज़ रख देंगे तो डोर तो वहीं स्टक हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रोप्ड फायर डोर्स। कोई चीज़ जानबूझ के रख के रोक दिया जाए, या डैमेज हो, या वॉल्स कंप्रोमाइज हो चुकी हो, या डैम्पर की मेंटेनेंस ना की गई हो, तो फायर कंपार्टमेंट्स में इश्यूज आते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी। और अगर आपको फायर सेफ्टी HSC से रेलिवेंट डेटा चाहिए तो मुझे लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लें। वहाँ मैं डिफरेंट नोट्स डेटा शेयर करता रहता हूँ, और फायर सेफ्टी की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो, वाज इट रियली टू हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।